ये बात मैं बता। अपनी मेहनत ही चल रही है बेटे, बस किसी का कोई सहारा नहीं। चल रही लोग तो है गोलियां अच्छी मारने बात के लिए घूम रहे हैं बाहर। है। साइड में ही है वो लोग। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, और ये थोड़ा सा पेचीदार बनाऊंगा। फिक्स्ड एसेट परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 18। ओ माय गॉड, 60,000 का बच्चा। फिक्स्ड एसेट परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018। क्या सर? अच्छा, भी आ जाएगा स्क्रीन पर। आज स्कूल गए थे बच्चे? मतलब सुबह कितने बजे जाते हो आप अनन्या जी स्कूल? 7:30 से लेके कब तक पढ़ रहे थे आप? 2 बजे तक मोटामोटी। फिर घर आए और 2 घंटे का ही ब्रेक है, 2 ढाई घंटा। फिर पढ़ाई मतलब 3 बजे से ट्यूशन दी? तुमको पता है इतनी मेहनत सीए में नहीं करनी होती। सच्ची कह रहा हूँ। पता है, मतलब तुम अभी जो कर रहे हो ना, वो क्या कर रहे हो कि तुम सिस्टम के विक्टिम हो। लेकिन तुम इतने ट्रेंड हो गए, तब तो पढ़ाई नहीं करनी होती। और वो मुझे पता है कि आप घर स्कूल जाके पढ़ भी नहीं रहे इतना, मतलब कुछ कुछ पढ़ रहे हो जैसे। लेकिन तुम्हें बस जा रहे तो जा रहे, हमने तो नहीं पढ़ना वो है। पर भाई बहुत स्कूल में बहुत प्रेशर्स हैं मेरे। सुबह 8 बजे से पढ़ रहे हो, बताओ यार। कॉलेज में भी नहीं होता इतना तो। कॉलेज तो एकदम खराब है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई जॉब कुछ नहीं लगती। भेड़ चाल है एकदम। मतलब, चलिए एनीवेज, फिक्स्ड एसेट परचेज कितने का करा बच्चे? 60,000। एक बार चिराग जी एंट्री बताइए ना फिक्स्ड एसेट परचेज करने की। स्कूल गया था? नहीं गया था? फिर भी दिमाग नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कम ऑन ब्रो, डेप्रिसिएशन तो बात ही नहीं है। फिक्स्ड एसेट खरीदो, जर्नल एंट्री में सिखाया थे तो मैंने। ये तो फिक्स्ड एसेट टू बैंक। ठीक है। कैश से तो कैश भी हो सकता हाँ, टू कैश भी हो सकता है। ठीक है, फिक्स्ड है। एसेट परचेज कर। स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखी ना कि बैंक की लिखी। हम्म। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 10,000। मेरा आपसे सवाल, ये जो 10,000 का इंस्टॉलेशन है, इसको आप खर्चा बोलोगे या फिक्स्ड एसेट में डेबिट कर दोगे? फिक्स्ड एसेट में डेबिट कर दो। फिर है बच्चे सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्या होता था बच्चों? स्क्रैप वैल्यू, कि इतने का मेरा एसेट बिक जाएगा जब भी लाइफ खत्म होगी। 20,000। ओहो। मेथड है एसएलएम। जरा अलर्ट होके चलते जाइएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%। अब आप मुझे बता दीजिए मेथड कौन सा? एसएलएम। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है मेथड हर बार लिखा होगा। अगर क्वेश्चन ये भी बोल देना 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस, तो भी बेटे इसका मतलब एसएलएम ही होता है। और एसएलएम होता क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम। अपने रजिस्टर में टॉप पे लिख भी दीजिए, छोटे बच्चे हो आप, अभी पहली बार कर रहे हो। टॉप पे लिखिएगा, अंडर एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड कॉमा, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, the amount of depreciation each year remains same. Okay, यानी कि हर साल सेम, फुल स्टॉप। However, however, अंडर WDV मेथड, अरे ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, लिख लो एक बार। WDV फुल फॉर्म बताइए किसी को। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अंडर WDV मेथड कॉमा,
the amount of depreciation each year keeps, क्या लिखूं आगे, keeps changing, reducing, ठीक है, keeps reducing। पहले साल ज्यादा होती है, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, कैसे निकलेगा देखेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ठीक है सर, ये हो गया, 20% हो गया। अच्छा, अब क्या करना है सर जी, अब मैं आपको कह रहा हूं, इसके आगे लिख रहे हैं, ऑन 1 October 20 फिक्स्ड एसेट वॉज सोल्ड फॉर 35,000। लो जी लो, एसेट बेच दिया बेटे। आप बहुत ही खुश नसीब बच्चे हो, जो आपको मैं एकदम रूट से बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को सीए की वजह से ये पता है कंपनी में क्या एंट्री डल रही है, और आप अभी जन्मे हो अकाउंट्स के अंदर। तो आप ये मत सोचिएगा मैं आपको 11वीं के पैरामीटर से करा रहा हूं। अगर अभी आप सारे सीए के ही बच्चे होते ना, यही एग्जाम्पल होता। आप समझ रहे हो? सो यू आर गेटिंग कि प्रैक्टिकली भी कैसे होगा, पूरा सामने आएगा, प्योरली 100% लॉजिकल है। तो आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, क्योंकि जो चीज एकदम प्रैक्टिकल होती है उसके पीछे हर पीछे लॉजिक होगा। ठीक है बच्चे, अब आप एक बार बड़े ही प्यार से सोचिए, मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट? Exactly. The original cost of the asset is 70,000 70,000. What is the salvage value? 20,000 इसका मतलब इतने रुपए बच जाएंगे। तो एक वर्ड ऐसी तुम्हें बता रहा हूं, एक वर्ड होता है, आपको ऐसी बता रहा हूं जबरदस्ती का, डेप्रिशिएबल अमाउंट, मतलब आप कितने अमाउंट को ऑफर कर रहे हो डेप्रिसिएशन के लिए। तो वो क्या है बच्चे, 50 है। क्योंकि तुमको ये लग रहा है भाई मैं 70 का एसेट खरीदूंगा, 20 तो मुझे मिल ही जाएंगे, तो टेक्निकली मेरा खर्चा कितने का, 50, जिसको धीरे धीरे ही तो काट के देना है मेरे को हर साल में। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है बच्चे, दैट इज द अमाउंट दैट इज अवेलेबल फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चे। सॉल्वेज वैल्यू क्या होती है? सैल्वेज वैल्यू होती है, जैसे सपोज करो आपका मोबाइल है, अब अगर जब इसको चेंज करोगे तो आपको लग रहा है ना भाई सर मैंने 15,000 का खरीदा था, 2-3 हजार का तो बिक जाएगा। तो एक एसेट जब आप यूज कर लोगे, तो वो आफ्टर द एंड ऑफ द लाइफ इतने का एस्टिमेटेड सेल प्राइस होता है, कि जब एक खराब भी हो जाएगा, आपके पास गाड़ी है, बाइक है, अभी एक हमारे पास एसी पड़ा हुआ तो खराब हो गया था, तो 5,000 का बिक गया। सो दैट्स एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू। क्लियर है? अच्छा, अब आप एक चीज समझिए, पहले मैं ना स्टेटमेंट बना के दूंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको पहले डेप्रिसिएशन निकलती कैसे पहले वो देखोगे आप। अच्छा, आपको एक और चीज बोलूं, क्या आप मुझे पर ईयर डेप्रिसिएशन रेट बता सकते हो? और देखता हूं आप कितने समझदार हो। आपके हिसाब से इस एसेट की मैंने लाइफ बताई, 2 साल, कैसे 2 साल? खरीदा 18 में था। नहीं नहीं, वो तो हमने बेचा, वो तो मुझे नहीं पता होता। मतलब तू, अच्छा तू उस एंगल से कह रहे कि बेच दिया तो लाइन नहीं। अगर मैं ना बेचता, मान ले लाइन नहीं है, ठीक है, हटा दी मैंने, अब बता लाइफ क्या। जैसे कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी हम्म, कि सैलरी वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा, 2.5 ईयर्स, 4 ईयर। 4 ईयर्स नहीं, बताओ। सैलवेज वैल्यू का भी ना झमेला छोड़ दे, तुम ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो, भूल जा सैलवेज वैल्यू। जैसे 0 हो जाएगी प्लस। ठीक है, ईयर बता कितना, 5 ईयर। क्या बात है वैष्णवी, वेरी गुड। आपने कैसे डिसाइड करा कि 4 बोल दिया? ऐसा तो नहीं है ना कि, कैसे? 50,000 कैसे, 70,000 का एसेट है। अच्छा, सैलरीज को माइनस कर दिया, चलो ठीक है, 50,000 कर दिया आपने, ठीक है, अपॉन 100 इंटू, और जो उसका 20% निकाला आपने, ठीक है, कितना आया? ठीक है, फिर 5 क्यों करा इंटू? डिवाइड हो गया 10,000 10,000 को, 50,000 अच्छा लिख देता हूँ एक बार, 50,000 आपका आ गया था, क्या करा उसको फिर आपने, डिवाइडेड बाय 10,000। डिवाइड क्यों करा 10,000 से?
कह रहे क्योंकि 5 आंसर लाना था। फिर 10,000 क्यों करा? अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हो कि ठीक है मैं समझने को, ये क्योंकि आपने डिप्रिसिएशन निकाल दिया और टोटल इतना करना है तो 5 ऐसे। अच्छी बात है, आपने काफी दिमाग लगाया, गुड। लेकिन मैं आपको सिंपल बात बोल रहा हूँ, आपका दिमाग चलना चाहिए। कितनी वैल्यू गिर रही है? 20%। अगर कोई चीज 20% गिरेगी तो कितनी बार गिरेगी? 5 बार ही तो गिरेगी। 100% से ज्यादा गिरा दोगे क्या? अगर तुम सैलवेज और उस पे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, छोड़ दो उसको। 100 रुपए का एसेट है तुम्हारा, 100 रुपए का। डेप्रिसिएशन कितनी है? 20% ऑन SLM। यानी कि पहले साल में 20% कम हो जाएगी। अगले साल में कितने परसेंट कम होगी? 20%। उससे अगले साल, 20%। उससे अगले साल, 20%। और उससे अगले साल। बेटे 100 से ऊपर थोड़ा ना कम हो जाता है 100% से ज्यादा। तो 20 100 कब बनाएगा? सीधा लाइफ आ सकती थी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बिकॉज इट रिमेन द सेम। और आप चेक करके देख लीजिए, ये 20 रुपए आता है, 20 रुपए आता है, 20 रुपए, 20 रुपए और 20 रुपए। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको पता होता। अच्छा, अगर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 25% होता तो? 4 साल हो जाती है, क्योंकि 25 25 25 25 100 से ऊपर थोड़ा ना होता कभी भी। ठीक है बच्चे, ये मैं ऐसे ही बता रहा था आपको कि मतलब आपको समझ आएगा तो अच्छी बात है। एनीवेज, तो लाइफ मैंने यहाँ पे फिर भी 5 इयर्स। बट आप मुझे बता दीजिए, ओरिजिनल कॉस्ट कितना? 70,000। 70,000। डेप्रिसिएशन जो लगेगा, रुक जाओ जरा बड़े ही प्यार से। कौन सी डेट को है ओरिजिनल कॉस्ट? 1 जुलाई 2018। हाउ मच? 70,000। डेप्रिसिएशन कौन से साल का लगा रहे हो आप? 18 19। और मैं आपको कह रहा हूँ कैसे लगाओगे डेप्रिसिएशन की वर्किंग। सुनिएगा, एसेट कितने का है बच्चे? 70,000। जिसमें से कितने रुपए बचा के चलने? 20,000। तो इसका मतलब 50,000 को डेप्रिशिएट करना है। कितना परसेंट? 20%। तो ऊपर क्या था, वैल्यू कितनी थी वैसे? 70,000। कितना आ रहा है? 50 का 20%? 10,000। 10,000 लिख दूं? अच्छा, एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, आती जाएंगी अभी बातें, ज्यादा टेंशन में मत रहना। ये जो डेप्रिसिएशन है ये कौन से दिन आप चार्ज करते हो, लास्ट डे? और अभी आप ये फाइनेंशियल ईयर मान के चलिए प्लीज, अगर मैं कुछ नहीं बोला है। फाइनेंशियल ईयर समझते हो? हाँ, फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1/4/18 को शुरू हुई कोई चीज, 31 मार्च 2019 को हुई। अब आप मुझे बताओ आपने एसेट खरीदा कब? तो क्या मैं डिप्रिसिएशन पूरे 12 महीने की लगाऊं, या मैं 9 महीने की लगाऊं? अप्रैल मई जून आपके पास एसेट था ही नहीं। आपने एसेट को यूज कितने महीने करा? 9 महीने। तो डेप्रिसिएशन पूरे साल की लगनी चाहिए, या डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स की लगनी चाहिए? हैज टू। तो अगर आप देखोगे बच्चे, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 9/12। तो 10,000 आ रहा था। 10,000 इंटू 9/12 करना बच्चे। कही क्लियर है? कितना आ रहा है? 3/4। 2000। नहीं नहीं यार, 10,000 और 7500 आ रहा होगा। आपने सिर्फ 4 से डिवाइड करा है, आपने 3 से मल्टीप्लाई नहीं करा। देखो बच्चे, मैंने एसिड कितने का खरीदा था? 70,000। कितना? 500। हाँ, कितना बचा के चलना था? 20,000। सो आई हैव टू ऑफर 50,000। एंड व्हाट वाज द रेट? तो 50,000 का 20%, 10,000। बट ये पूरे साल का है, मेरे को कितने महीने का लगाना है? 9 मंथ्स का।
7500। और ऐसा करने पर 31 मार्च 2019 को वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 62,500। क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बताइए डेप्रिसिएशन ऑफ 1920। ओ माय गॉड, 50,000 with 20%. ये सर 62,500 कैसा होता? 70,000 माइनस 7500, है? ये एसेट की वैल्यू है, हाँ। ये एसेट की वैल्यू कम हो गई, दैट्स डेप्रिसिएशन। तो 75। 7,500। ठीक है, अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फॉर 1920। देखो एसएलएम में ना बड़ा आसान है, तुम्हारा एसेट कितने का था, 70। जिसमें से कितना बचा के चलना था। सो टेक्निकली प्लीज अपना ब्रेन डेवलप, मैं 50 को ही ऑफर कर रहा हूं ना हर बार। हाँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 50,000 का 20%, अब की बार कितने महीने, पूरा साल। तो दिमाग क्यों लगाना रे, पर मल्टीप्लाई करूं कितना आ जाएगा? 10,000। ये तो आप पहले भी बोल सकते थे। 7500 पिछली बार तो इसलिए हुआ था क्योंकि 9 महीने का था, पर ओवरऑल पूरे साल का तो 10,000 था, तो वो तो पहले निकाला हुआ था मैंने। विच मीन्स कितना आ जाएगा बच्चे अब? 52,500। बड़े ही प्यार से देखिएगा, 31 मार्च 20 को बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट 52,500। अगला कौन सा साल है? 2021। मैंने कहीं बेच तो नहीं दिया? ओहो, अच्छा खासा समझ आ रहा था, फिर दोबारा बीच में झमेला आ गया। पूरे साल एसेट यूज ही नहीं हुआ, कब बिक गया? 1 अक्टूबर 20। और मैं कौन से साल में हूं बच्चे मुझे बताओ? 2021। तो कितने टाइम आपने यूज करा? अगर 1 अक्टूबर को बेचा है, 1 अक्टूबर 20, ठीक है, तो और मैं 31 में 20 तक तो हो गया, तो मैंने यूज कितना करा? 6 महीने आई थिंक। अप्रैल 20, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को तो बेच दिया, 6 महीना यूज करा। तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाऊं या ना लगाऊं? बिल्कुल लगाऊंगा। तो ये डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी? अरे सर, 70,000 का एसेट, 20,000 को बचाना है, 20% रेट है, कितने महीने रे? और बार बार क्या कैलकुलेशन कर रहे हो आप? आपको पता नहीं है पूरे साल का 10,000 होता है, तो 6 महीने का 5,000 ही तो होगा। एक बात तो तय हो गई थी ना, पूरे साल का 10,000 है, तो ये कितना आएगा? 5,000। ओ माय गॉड, अगर आप बहुत ही समझदार बच्चे हो तो आप मुझे बताओ, ये जो बुक वैल्यू आई है जो कि 47,500 है, कौन से दिन है? 1 अक्टूबर 20, 21 था बच्चे वो, नहीं नहीं, 1 अक्टूबर 20। ठीक है, 1 अक्टूबर। सर इससे आगे आपको नहीं करना, नहीं बेटे नहीं। क्यों नहीं करना सर? क्योंकि बेटे जो सेल वैल्यू है, अब तो मैंने बेच दी ना उसको। कितने की बेची थी? 35,000। नहीं तो अब आप ही बता दो। आप समझो, व्हेन यू सेल एनी एसेट, व्हाट इज द सेल प्राइस? कहने से 35,000। और ये कौन से दिन है? 1 अक्टूबर। इसीलिए मुझे बुक वैल्यू भी 1 अक्टूबर, भाई जिस दिन बेचूंगा उसी दिन तो वैल्यू लगाऊंगा। जिस दिन मैंने बेची कितने की, और मेरी बुक्स में कितने की? मेरी बुक्स में कितने की है बच्चे? 47। 5। और मैंने बेची कितने की? 25। फायदा कि नुकसान? नुकसान है भाई साहब, क्योंकि मेरी बुक्स में दिख रहा है मेरा एसेट है 47,500, 47,500, एंड आई सोल्ड इट फॉर 35,000, सो देयर इज अ लॉस। कैन यू टेल मी द अमाउंट ऑफ लॉस? हम्म, 12,500 का लॉस है। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो
ये बना लो एक बार, और अब इसकी हम जर्नल एंट्रीज डालेंगे फिर। ठीक है, पहले एक बार बना लीजिए। क्वेश्चन भी नोट करना है, हाँ। काफी टाइम लग जाएगा, स्पीड रखना। थोड़ा सा ऊपर। इनकी मैम तो नहीं आ रही। छठ। सर आपके लिए प्रसाद आता है। किस चीज का? छठ पूजा का। एक बच्चा लाया हुआ था आज। मेरे घर पे भी आ रही। ऑनलाइन भी सबको समझ आ गया? यशिका जी को आ गया? क्या हुआ, मैं ऐसे पूछा तो हंस रही हूँ। यशिका जी को सर उस दिन पता है मैंने इसको मना करा था, मैंने कहा सर थोड़ा आ गया। थोड़ा सा आगे। हाँ सर। ठीक है। मेरे को आया नहीं, तुझे कैसे आ गया, रुक जा, अभी रुक जा, घर जाके तेरे को 100 क्वेश्चन भेजूंगी, सॉल्व करके भेजियो। नहीं नहीं, बस अभी लिखोगे ना, तो अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना। सर ऊपर होगा। नैन्सी जी को आ गया? यस सर। नैन्सी जी तो टॉपर है। सर मैं डाउट बताऊँ? हाँ। सर ढूंढ के लास्ट क्लास रिपीट। लास्ट क्लास? ओहो, मैंने भेजी नहीं अभी, मैं भेज दूंगा। सर भेज दी थी सर। हाँ। भेज दी थी। नहीं देखी लास्ट क्लास अभी तक? सर थोड़ी सी देखी थी सर। अच्छा। तभी दिमाग में थोड़ा जब सा। अपनी आदत का ऐसा पता हो ना कि अगली क्लास के आते तक पूरी नहीं देखते, तो छुट्टी ही मत लिया करो। सर वो कंफर्म नहीं था ना कि आप नया चैप्टर स्टार्ट करोगे। रीजन तो हजार होते हैं बेटे जिंदगी में। देखो सर मैं बताती हूँ, मैं हो गई थी पेपर दे के एग्जॉस्ट, अब मैंने कहा मुझे जाना थोड़ा घूमने, तो मैंने इसको भी बोल दिया। तो इसीलिए मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई, मैंने पूरे महीने पेपर चल दिए, अभी कल एक और। निन्ने जी, अब नेक्स्ट टाइम फुल लाने। सर ठीक मैं है। भी फुल कम लाऊंगी। आया तुम्हारे? सर मैं भी फुल लाऊंगी। डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर? नहीं नहीं सर नहीं, ऊपर ऊपर से ऊपर। ट्राई करूंगी अब नहीं। बस थोड़ा मेरे घर में फंक्शन वंक्शन है दिसंबर तक। मुझे पता था कुछ ना कुछ तो बहाना पहले से ही होगा। बहाना नहीं है, घर की शादी फंक्शन है। है तो मत जाओ उसमें। क्यों सर, ये तो मेरे पेपर थोड़ी है। लोगों ने, जब दीदी की मैं शादी है। सीए करता था ऐसे, घर में सब तैयार होके जा रहे होते थे, मैं पढ़ रहा होता था। क्या होगा, फंक्शन होते रहेंगे। अपनी सर वो वैल्यू क्रिएट सीन करनी। थी। ऐसे नहीं होता, वो तुम अभी से करो, अभी पढ़ तो तुम मेरे से रही हो ना। फंक्शन तो मैं भी खराब कर दूंगा तुम्हारे। नहीं नहीं मत बोलना, मेरे वो थोड़े सीरियस है मेरे घर वाले भी। सर ऊपर कर दो, हो गई। अच्छे बच्चे थे यार, स्कूल के थे छोटे अच्छे बच्चे। मुझे अच्छा लगता था पढ़ाने में, मजा आता। ट्वेल्थ का खराब है बैच, पता है, आते ही नहीं है वो। सर को बहुत छुट्टी भाई। मेरी मम्मी नहीं करने देती ना स्कूल की ना ट्यूशन की, इस कॉल में मम्मी को इतना मना के गई हूँ मैं कि जान जान। चिराग जी, आप खुश मत हो ज्यादा। ये अच्छे बच्चे बोल दिया, खुश हो गया, अरे बहुत अच्छा बच्चा है। नहीं नहीं। नंबर ला रहे तू कोई? सर कोई आती कोई आती कभी। हाँ, तो क्या कहना चाह रहा है? मैं नहीं करा रहा ढंग से। तो इसमें मेहनत करना, तो भाई ये दिमाग वाला है। मैथ्स में कितना है? अकाउंट जैसे ही है भाई, ये वाला सब्जेक्ट जो होता है ना, दिमाग वाला होता है। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश में नंबर ला के बस तुम नहीं, पर अगर तुम्हें एक्चुअल में ब्रेन डेवलपमेंट है, मैथ्स और अकाउंट्स का होता है। सच्ची देखिए कितने आए थे अभी सेमेस्टर में?
अकाउंट्स का आज ही हुआ तेरा? मिला है कितने बताए, कितना है? 83। 53? इतना ही लग रहा था मुझे तो। सर इतना ही क्या आप क्या उसी ध्यान नहीं लोगे तो कैसे क्या में? कमी है मतलब? सर सही हाँ है, अच्छी में। हाँ, अभी आंसर शीट है? हाँ दिखाइए, अभी क्लास के बाद और भी कुछ होगी। भी। अभी मेरे को दे दे ऐसी में बीच बीच में, जब अभी तुम नोट कर रहे होगे। सर ऐसे अकाउंट्स में पास तो मैं भी हो गई। कितने हैं आपके? ये तो मिठाई नहीं खिलाई है आपने। 31 आए थे सर। 31? हाँ। शर्म बड़े आनी अच्छे चाहिए। नंबर है। वो सर एक्चुअली पास हो गई मैं। अरे इतनी मेहनत। चलो। अनमोल के देखना सर पास होएगी। और अनमोल क्लास में कितने हैं, हाईएस्ट कितने हैं? हाईएस्ट कितने? हाईएस्ट है 46। 46? तुम्हारा तो कोई नहीं। बुरा हाल। 65? देख तेरे बढ़िया नंबर आए फिर भी कुछ नहीं। नोट कर लिया बच्चों ने? सही है। चलिए, अब मैं जर्नल एंट्री डाल रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखना। ठीक है। अच्छा, और ना आप समझो, अभी ना मैंने इस क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट क्या करा, आपको सर एक मैसेज आया, जिसे कर दिया आपने। ठीक है। आपने ना बातों ही बातों में इस एग्जांपल में सीखा कि टाइम बेसिस पे डिप्रिसिएशन कैसे हो रहा है, और हमने सेल की भी चीज सीखी, तो अब हम जर्नल एंट्री डालते हैं। ठीक है बच्चे? अब आप मुझे बताओ, साथ साथ जर्नल एंट्री डालना, सबसे पहली एंट्री कब डलेगी? 1 जुलाई 18। सारे बच्चे साथ में ही एंट्री डालना। फिक्स्ड एसेट टू बैंक, हाउ मच? 70,000, 70,000। ज्यादा टाइम लगेगा, प्लीज स्पीड रखिएगा। 31 मार्च 19 को डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, सारी बातें निकली हुई हैं। आपको याद है 7500 रुपए का डेप्रिसिएशन था। और बेटे 31 मार्च 19 को ही पीएनएल टू डेप्रिसिएशन 7500, 7500। क्या आपको फर्स्ट ईयर क्लियर है? वेरी 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 गुड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ईयर, दैट इज 1920। और इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी 31 मार्च 20 को। और एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 10,000, 10,000। और यही डेप्रिसिएशन को मैं 31 मार्च 20 को ही पीएनएल में सेंड कर दूंगा कि जाओ पीएनएल में चले जाओ, डेप्रिसिएशन, सॉरी, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। ये बात हो गई मेरी 19-20 की, बहुत ही अच्छी बात है। अब अगला साल आएगा 20-21, ये वो साल है जिसमें एसेट बिक गया। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो मैं 30 सितंबर को भी लिख सकता हूँ, 1 अक्टूबर भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो 30 सितंबर 2020 I'll pass an entry that is depreciation to fixed asset. How much? 5,000 and 5,000. अब क्या करे सर? देखो बेटे, नाराज होने की बात नहीं, पीएनएल में आज भी भेज सकते हो 30/9 को। क्वेश्चन में अगर मॉड्यूल में बुक में लिखा होगा 31, 31 में भेज देंगे। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को पहले बोलो कि तुम अपना पीएनएल जाओ, डेप्रिसिएशन को बोल दो कि जाओ पीएनएल जाओ। अब आप मुझे बताओ, मैं 1 अक्टूबर को सेल की एंट्री डालूंगा नहीं डालूंगा? और अगर मैं सेल कर रहा हूं, अब आपके सामने मैं दोबारा फैक्ट्स रख रहा हूं। व्हाट वाज द बुक वैल्यू? 47,500। व्हाट इज द सेल प्राइस? 35,000। व्हाट वाज द लॉस? 12,500। अब बड़े ही प्यार से बताइएगा कि बैंक में कितना जाएगा? 35,000। फिक्स्ड एसेट खत्म हो गया, कितने से? एग्जैक्टली exactly. बुक्स में 47,500 से है, तो खत्म भी तो 47,500 से होगा। और आप देखेंगे अरे सर मैच नहीं हुआ, ओ क्यों होगा भाई, लॉस बुक करना 12,500, चलो पूरा लिखता है, आप छोटे बच्चे हो। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कहिए साहब जी, क्लियर है? जर्नल एंट्रीज क्लियर है? यस सर।
ऑल क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 3। और मैं आपको एक बात बता दूं, लेजर बनाने आपको आते हैं। अगर मैं जिंदगी में, वैसे तो ऑब्वियसली हमने सारे बनाने हैं, लेकिन मेरा अभी भी फोकस जर्नल एंट्री पे क्यों, कि जर्नल एंट्री स्कोर, इसके बाद लेजर पोस्टिंग, वो तो मैं पता है वो कैसे होगी, वो सिखाऊंगा ऑब्वियसली। लेकिन वो हमें आता है वो पोर्शन, बस वो तो एक रिवीजन वाला पैटर्न होगा। ठीक है। अब तुमको एक छोटा सा एनालिसिस करा दूं, और उसमें ना वैल्यू छोटी रखूंगा, सो दैट यू आर एबल टू सी की हो क्या रहा है दोबारा से। अब हम लगते हैं, मान लो बच्चे एक फिक्स्ड एसेट है 1000 रुपीज का, और सैलवेज वैल्यू है 1000, एंड इंस्टॉलेशन भी कितना है 1000, और लाइफ है 5 साल, और आपने जो फिक्स्ड एसेट परचेज करा है ना बच्चे, ये 1/4/18 को करा। सर ये आप क्या करा रहे हो सर, अभी आपको थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा देख के। ठीक है, मैं जो बोलूंगा वही आप समझिएगा अभी। तो ये फिक्स्ड एसेट का हो गया, ये लाइफ हो गया। अब हमने क्या बताना है, डेप्रिसिएशन पर ईयर। बड़े ही प्यार से देखना, 1/4/18 को एक एसेट कितने का था बच्चे, 1000 का। ओहो, मैंने सैलवेज वैल्यू भी वही लिखी हुई है। बच्चे फिक्स्ड एसेट को ना 10,000 कर देना, एक जीरो और डाल देना। इंस्टॉलेशन भी लगेगा। नहीं नहीं, पर एसेट भी उतने का, इंस्टॉलेशन उतने की, तो वो नहीं। हाँ वो मैं भी लिख देता हूँ। ठीक है चलो, एसेट आया कब, 1/4/18। 10,000 लिखना है उसके आगे। 10,000 है ना, हाँ। और ये 1000 रुपये अपना, ठीक। और ये हमारा क्या। तो सबसे पहले मुझे बताओ, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट, कहने से 11,000। हाँ, 11,000। ये सबको क्लियर है, 11,000। इसका मतलब पता है आपको, इसका मतलब है, मैं दोबारा से, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, मैं अभी यहीं पे ही छोटी छोटी एंट्रियां डालूंगा। इसका मतलब इस दिन में क्या एंट्री डालूंगा, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, 11,000, 11,000। ठीक है। अब तुम सोचो डेप्रिसिएशन के बारे में, और मैं फिर दोबारा बिगिनिंग से बात करूं। सपोज करो, सिर्फ इतना डेटा होता कि मेरा एसिड कितने का है, 10,000, मैं मार्केट गया 10,000, और उसकी लाइफ कितनी है, 5 years। आप पर ईयर कितना लगा, 2,000। 10,000 का एसेट है, 5 साल चलना है, 2-2 हजार चल जाए। लेकिन लाइफ इतनी आसान नहीं है। पहली बात तो ये हुई कि 10,000 में ये 11 जुड़ गया, 1,000 जुड़ गया, क्योंकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट में जुड़ती है। तो अब अगर सिर्फ इतनी बात होती, तो 11,000 का एसेट हो गया, लाइफ कितनी है, 5 साल, कितनी डेप्रिसिएशन आती, 2,200। ठीक है साहब। लेकिन लाइफ इतनी आसान नहीं है, लाइफ में सैलवेज वैल्यू भी आएगा, कि भाई 11,000 का तो एसेट है, पर 5 साल बाद कितने का बिक जाएगा, 1,000। तो ले दे के तुम्हारा खर्चा क्या हुआ, 10,000। तो बात वहीं, राउंड द टेबल वहीं आ गई। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं, टेक्निकली ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, यही तो ले दे के ले आया दोबारा मैं आपको। यानी कि सर 10,000 की कॉस्ट, आई एम सॉरी, 11,000 की कॉस्ट माइनस 1,000 सैलवेज की, सर ये तो मुझे वापस मिल जाएगा, और उसको मैंने डिवाइड कर दिया 5 से, सो दैट इज 2,000 पर। समझ आया पहले बात? इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब पूरा साल जब खत्म होगा, तो आप कितने रुपए की डेप्रिसिएशन लगाओगे, और अगले साल भी कितने की लगाओगे, और अगले साल भी, कितने साल तक चलेगा ये, 5 years, और ये मैंने बना दिए 5 years। विच मीन्स जब साल खत्म होगा, मैं आपसे बुक वैल्यू, ठीक है, एंट्री वेंट्री अभी पूछ लूंगा मैं आपसे,
मैं आपसे बुक वैल्यू पूछना चाहता हूं, बुक वैल्यू। तुम्हारा एसेट कितने का है वैसे? 11। 11,000। इस 11 में से कितनी वैल्यू कम हो जाएगी? 2,000। तो कितनी बच जाएगी बेटे? 9,000। इसी तरीके से यहां पे और ये 1,000 और कुछ नहीं है, तुम्हारी ही बचाई गई वैल्यू। तुमने खुद ही पंगा लिया था 1,000 को साइड करके, क्योंकि 11,000 का एसेट था, तुम 10,000 डिप्रिशिएट करोगे टोटल। ये सारा का सारा टोटल क्या आया? ये 10,000 ही तो है ये। और तुमने ही तो करा ये, क्योंकि तुमने खुद 11,000 में से बोला नहीं नहीं 1,000 को साइड कर दे। तो तुमने ऑफर ही 10,000 करा 5 साल के लिए, तो 10 ही तो डेप्रिसिएशन होगी। तो बचनी है 1,000, उसमें क्या होगा? उसमें रॉकेट साइंस थोड़ा ना है इसमें। मुझे पहले बताइए कि आप कोई बात समझ आई? अगर आप कोई बात समझ आई तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं एंट्रीज कैसे डालूंगा? लाइक इफ दिस इज, मतलब ये वाली एंट्री, वैसे मेरा ना एंट्री का इंटेंशन नहीं है, बट आप ओरली बता दीजिए। मैं आपसे जो एंट्री पूछूंगा सिर्फ मुझे वो बता देना। मुझे बताओ मैं सबसे पहले दिन क्या एंट्री डालूंगा? फिक्स एसेट टू बैंक, हाउ मच? 11,000, 11,000। साल के एंड पे डेप्रिसिएशन पड़ेगी, क्या एंट्री डलेगी? कितने रुपए? और उस डेप्रिसिएशन को कहां भेज दूंगा? पीएनएल, क्या एंट्री डलेगी? फिर मैं 31 मार्च 20 को, 31 मार्च 20 को क्या एंट्री डालूंगा बच्चे? वेरी गुड, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। और अगली एंट्री? बिल्कुल। फिर एंट्री डलेगी 31 मार्च 21 की, क्या एंट्री डलेगी? और अगली? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 22 को वंश जी क्या एंट्री डलेगी? 31 मार्च 22 को यशिका जी क्या एंट्री डलेगी? मुझे ऐसा लग रहा होता है क्या बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। वो बात तो सही है, पर जैसे मैं पूछ लेता हूँ। चलो आप ही बता दो एंट्री। 31 मार्च 22 को क्या एंट्री डलेगी? ऐसे मत करो यार, सिर्फ अनन्या जी सुन रही थी क्या? हाँ सुशांत को पता होगा, और सचित और देखो वैष्णवी का चेक करते हैं। वैष्णवी जी क्या एंट्री होगी? वेरी गुड। और अगली एंट्री? वेरी गुड। और 31 मार्च 23 की एंट्री आप बताओ। आप आंसर दो, सारे बच्चे तालियां मारेंगे तेज, आज मैं बता रहा हूँ, बाहर भी बताऊंगा कि आंसर दिया है। डेप्रिसिएशन की एंट्री बताना। पता है, मैंने ना बाल कटाया तो ऐसे बाल कटाने से ना सर दिमाग में असर आ जाता है। तो यार मैं मतलब, दिमाग भी खाली हो जाता है इसके साथ। मतलब ऐसे मैं लिखे जा रहा हूँ, तुम ऐसे बनाए जा रही हो वजह से, हाँ। चलो अब जो बच्चा आंसर देगा उससे पूछ लेता हूँ। सुशांत से पूछ लेता हूँ अभी। सुशांत बता दे, आता है उसे? एग्जैक्टली exactly. बहुत ही बेसिक है ये। गधे ही हो गए जिन्होंने नहीं बताया। सर आप मुझे गधा क्या बताते हो? मैंने नहीं बोला कुछ। आपने indirectly- आप बोलते तो सर को। बताइए, क्लियर है एंट्री सारी की सारी? सुन लिया करो बेटे, मतलब कहाँ खोए हो बेटे जिंदगी में। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक और चीज। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन में तुमको लाइफ नहीं देता तो तुम जिंदगी में क्या करते? अगर लाइफ ही नहीं होती तो मुझे कैसे पता लगता कि मैं जो 11,000 का एसेट माइनस 1,000 डिवाइड तो तुम लाइफ से ही करते हो। अगर वो नहीं दी हुई तो, सर अगर लाइफ नहीं दी होगी तो रेट दिया होगा।
क्वेश्चन खुद देखा है, समझ रहे हो? लाइफ होती है एक एसिड से, ये फैन की क्या लाइफ है, ये क्वेश्चन बताएगा आपको, आप थोड़ा ना कोई वैल्यू और थोड़ा ना बैठे हो। तो लाइफ नहीं है तो रेट दिया जाएगा। अब तुम रेट बताओ क्या होगा ऐसी जनरली। एग्जैक्टली 20%, बिकॉज ऑफ इट्स 5 years, तो 20-20% करके होता है। हाँ जी सर। प्रसाद चलो क्लास के बाद फोन कर दो। सर सॉरी सर को अब आप मान लो, मैं अब आपकी टीम में आ गई। मीटिंग में आ गई। ये अभी क्या करा है इसने, बहुत ही क्या? सर नहीं, आगे बैठी यही। सर ने बताया मुझे घर ही होगा। एक बात बताओ, बाकी बच्चों से पूछ लो, ठीक है? आंसर इसने जो दिया वो सही आंसर था, वो कितना गलत आंसर दिया। दिया जड़ में बैठी इसमें कुछ और गलत। मैंने 20 मिनट तक बोला है, अच्छा मेरे को लगा मैं काफी बोल दिया, मतलब ऐसे ऐसे करके पूछता हूँ, ठीक है? वो उधर पीछे वंश नहीं बताया, ठीक है? वैष्णवी ने बताया इसको, और ये तो क्लैपिंग कर रही थी कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैंने कहा आप ही बता दो। हाँ वो तो है, वैष्णवी के लिए कर रही थी, कह रही नहीं सर आ गया समझ। मैंने कहा बताओ, नहीं बताया। तो प्रैक्टिस में बैठेंगे ना ये सर। हाँ हाँ, प्रैक्टिस भी है इसके बाद। और तुमने कौन सा पढ़ना है घर में जाके? नहीं सही में पढ़ना है। पेपर के लिए पढ़ लेना है आप, हाँ ठीक है। ठीक है? ईयरबड्स लेने थे। ठीक है। तो अच्छा, अब एक चीज समझो, अगर कोई चीज 5 साल है ना, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। तुमको खुद नहीं लगता 20-20% करके 100 बन रहा है? हाँ। ठीक है। तो और अगर लाइफ अगर 10 साल होती तो 10-10% होता, क्योंकि 10 बार हो रहा है वो, वैसे ना लाइफ 10 है तो 10%, 5 है तो 5, ये नहीं कह रहा मैं, ठीक है? अच्छा, मुद्दे की बात ये क्या है सर, तब भी आंसर सेम आते हैं। देखो बच्चे, मैंने अभी तुमको जो सॉल्व करके दिया था ना, वो ना लाइफ के बेसिस पे करके दिया था, मैं कोई चीज प्रूव करना चाह रहा हूँ। आपने क्या करा था, अगर मैं तुम्हें इसी एग्जाम्पल में बोलूं, तुमने डेप्रिसिएशन पर ईयर कैसे निकाला था? 11,000 में से 1,000 साइड कर दिए थे और 5 से डिवाइड करा था, जिससे कितना आ गया था? अब मैं आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, अगर रेट से भी दिया होगा, अगर लाइफ की जगह रेट दिया होगा, तो क्या आंसर सेम आएगा? डेफिनेटली यस। क्यों? क्योंकि आप समझो, 11,000 में से कितना बचा के चलना है? 1,000 रुपए सैलवेज वैल्यू, और इस पे रेट क्या लगाओगे? तो 2,000 ही तो आएगा, चाहे परसेंटेज। आप समझो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, लाइफ दी होती है तो मैं लाइफ से डिवाइड कर देता हूँ, रेट होगा तो मेरे से मल्टीप्लाई, बट दिस इज कांस्टेंट नो, क्योंकि इतने का मैंने खरीदा, इतना मैं बचा लूंगा। अब लाइफ होगी तो डिवाइड कर दूंगा, रेट होगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, बट आंसर विल रिमेन द सेम। अब समझ, सो इट्स सेम चीज रहेगी। क्लियर है बच्चे? अब आप एक बार, सर इसको हम कैसे लिखें, आप इसको ना सपोज करो, मैं इधर ही लिख दे वैसे और करके, ठीक है? मतलब यही इसी के नीचे ही अगर आप और कर दोगे तो, और अगर मैं आपको बोलूं कि रेट गिवन है 20%, तो क्या हो जाएगा बच्चे? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू इनटू रेट, एंड 11,000 माइनस 1,000 इंटू रेट कितना है बच्चे मेरा? 20%। तो मेरा 2,000 पर एनम आ गया, एंड बीइंग एसएलएम तो हर साल वो सेम रहता है। क्लियर है? ओके। अगर आपको यहां तक क्लियर है, तो अगला एग्जाम्पल पता है किसके ऊपर बनने वाला है? WDV। WDV की फुल फॉर्म रिटन डाउन वैल्यू। ओ माय गॉड, फिक्स्ड एसेट 5 lakhs, लाइफ 5 years, सैलवेज वैल्यू 1 लाख। ऐसा लिख रहे थे, सर इसकी फुल फॉर्म होती है। रिटन डाउन वैल्यू। WDV stands for written down value method, और डेप्रिसिएशन रेट 20%,
पर एनम ऑन WDV। और आपको निकालना है, मान लो ये कौन से दिन है बच्चे, 1/4/18 को खरीद, आसान रख रहा हूं मैं, पहले दिन रख रहा हूं अभी। और आपको निकालनी है डेप्रिसिएशन फॉर 1819, 1920, 2021, 22, 23। ओ माय गॉड, क्या आप मुझे ओरिजिनल कॉस्ट बता सकते हैं? अच्छा जी, कौन से दिन भैया? 1 अप्रैल। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगी, रेट कितना है डेप्रिसिएशन का, तो ये कौन सा साल होगा? 18, 19। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या अमाउंट है? ऐसे ट्राई कर लो, मतलब मैंने बताया नहीं है, बट आई जस्ट वांट कि आप कुछ भी ट्राई करिए एक बार। मैं बोलता हूँ, आपके दिमाग में चल रहा होगा, अरे 5 लाख रुपए का एसेट पर, अरे सैलवेज वैल्यू तो बचा के चलनी होती है, तो रेट कितना है? 20%। जितना हमने सीखा, पता नहीं होगा, ये तो SLM भी यही था, है ना? पर कोई दिक्कत वाली, फर्स्ट ईयर में तो इसी वैल्यू पे ही लगती। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 4 लाख का 20% क्या हो गया? 80,000। क्लियर है यहाँ तक? गलत है बेटी। आप सैल्वेज वैल्यू माइनस नहीं करो, नहीं करो, हाँ एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि ये रेट चमत्कारी रेट होता है, ये रेट ऐसे नहीं निकलता, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, वो अलग बात है। ये जो रेट जो मैंने अभी रैंडमली लिख दिया ना, ये करेक्ट रेट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ। ये रेट तो मैंने ऐसे अपनी मर्जी से लिख दिया। रियल लाइफ में कोई फॉर्मूला है कि जब हम एक एसेट खरीदते हैं ना, तो मुझे लाइफ में एसेट की कॉस्ट पता होती है, मैं खरीद के लाऊं मार्केट से। ठीक है? ये लाइफ जिंदगी में आपको क्या लग रहा है, जो कंपनी को लाइफ पता होती है वो एग्जैक्ट होती होगी या एस्टिमेटेड होती होगी? एस्टिमेटेड। आपको क्या लग रहा है, ये सैल्वेज वैल्यू कंपनी को जो पता है वो एग्जैक्ट होगी, एस्टिमेटेड होगी? एस्टिमेट। ये तीनों को जब आप एक फॉर्मूले में डालते हो जिंदगी में, तो ये रेट निकल कर आता है। WDV में कह रहा हूं, ये रेट चमत्कारी रेट है। ठीक है? और अभी आप इतने छोटे बच्चों, आप कह रहे हो सर आप ये क्या कर रहे हो, तो मैं आपको अगर कट शॉर्ट बोलूं, तो आपको कैसे निकालनी है डेप्रिसिएशन? आपको बोलना है सैल्वेज वैल्यू भाग जहां से, WD में हमें मत दिख। SLM में काम था, W में कोई काम नहीं। 5 लाख का 1 लाख, अब सुनते जाना 1 मिनट बाद। ये वैल्यू क्या आएगी 31 मार्च 2019 को? 4 लाख। अब क्या होगा, अगले साल जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 20%, कौन से साल के बच्चे? 90/20। अब ये जो 20% होती है ना, ये बची हुई वैल्यू पे लगती है, जो वैल्यू है उसका 20 कटता है। SLM में सेम हो रहा था, मान लो 1 लाख है, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। WD में जो वैल्यू बची होती है उसका 20% विल फॉल, सो यू आर लेफ्ट विद 80%। अगर तुम्हारे जो मार्क्स हैं, अब जैसे आपने बोला था आपको कितने परसेंट लाने, 80%, तो कितने इसने फॉरगिव कर दिए, डेप्रिशिएट हो गए 20%। ओ भाई 80 लाएगी तो 20 तो गिर गए ना। तो आप मुझे बताइए, मैं 20% अगर करूंगा, तो 4 लाख का 20% कितना होता है बच्चे? और अब 31 मार्च 20 में क्या आ जाएगा? क्या इस तरीके से आप बाकी साल का निकाल पाएंगे? शुरू कर दीजिए, यही होता है WDV। और ये कर लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। नहीं होगी। और ये रेट ऐसा होता है कि जब 5 साल हो जाएंगे तो तू सैलवेज वैल्यू पे आ जाएगा, फिर तू डेप्रिशिएट करना रुक जाए। कभी जीरो नहीं हो सकती, चाहे क्योंकि चाहे 10 पैसे भी है, उसका भी कुछ परसेंट वो 0.008 चलता जाता है। ठीक है ना? एक बार इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर देना बच्चा।
पानी भी बहुत जरूरी। वैसे भी कर लो उसकी मुझे खा दी मैंने क्योंकि आज नहीं पता है आज बात आज बच्चों कितनी कितनी वैल्यू आई? नैन्सी जी का आया? ये सर सर इसमें 31 3 23 तक निकालना है 24 तक निकालना देखो होगा। बच्चे 5 साल जाना है ना अगर हमने, तो 18 19 है ना, पहला साल 19 हुआ, 19 20 21 22 31 मार्च 23 तक जाएंगे हम लोग। ओके सर। तो आप मुझे फाइनल आंसर बताना 31 मार्च 23 का। 1,63,800। अच्छा सर, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। इसका मतलब कि अगर हम एक एसेट को 20% पे 5 साल डिप्रिशिएट करा तो कितनी वैल्यू बची? इसका मतलब सर आपका क्वेश्चन सही नहीं था। हाँ बेटे, मेरा क्वेश्चन सही नहीं था क्योंकि मेरे को तो कैलकुलेशन याद नहीं थी ना। तो ज्यादा बेहतर क्या होता कि मैं सैल्वेज वैल्यू क्या लिख दूं, 163,840। मालूम है क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था ये रेट चमत्कारी रेट है। जब ये रेट आप 5 साल तक लगाओगे तो जो सैल्वेज वैल्यू वो बचेगी, और ये रही वो सैल्वेज वैल्यू। मुझे पहले नहीं पता था, मैं वर्किंग नहीं थी ना मेरे पास, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये एक ऐसा रेट था कि जब हमने 5 लाख पे लगाया 5 साल, तो सैलरी वैल्यू बचकर आ गई अपने। कही क्लियर है आपको? अगर आपको क्लियर है
तो अब आपने बस क्या करना है बच्चों ने, इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्री डल सकती है 5 साल की, बस वो डाल दीजिए और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे बेटे अनुराधा मैम के साथ। 1 घंटा बैठेंगे। अब से हमेशा 4:30 से 5:30 में क्लास लूंगा और 5:30 से 6:30 प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ये कोई 6 बजे का मिलान कहाँ जाना है? कहाँ जाना? ये सर मेरे को भी जाना है। तो मेरे को भी कुछ काम था तो मैं नहीं सकता। क्या काम था? नहीं कागज ही मिल गया क्या काम है? सर, थोड़ा सा पर्सनल रीजन था। नहीं अभी नहीं जाना। कहाँ जाना वो तो है? स्कूल से आया होगा, उसको तो भेज दो घर। सर तेरे को मेरा सही में कल पेपर है और वैसे मेरे सच्चिदे को तो फिर भेज दूंगा, चिराग को नहीं भेजूंगा। सर मेरे को भी रो देगा। अरे बुला ले एक बार ऊपर, मैं चुप करा दूंगा उसे यार, ऐसी क्या बात। उसको वो सर नहीं मान रहे हमारे। नहीं उसको वो सर नहीं मान रहे। या तू एक काम कर ना, पापा से परमिशन दिलवा दे, बोल पापा प्रैक्टिस चल रही है इंस्टीट्यूट में, पर मेरे को दोस्त के साथ जाना है, सर नहीं मान रहे, सर को आप बोल दो। अब कौन रोएगा बता। और क्या, मेरे को क्या भाई, तू नहीं जा। मेरे को तो घर ही आना है, मैं तो मम्मी से भी बात तू कुछ नहीं भेजता, वो देख लिया मैंने 2 बार करके बेटे, हमने 2 मौके देते हैं, हो गई अब। अरे छोड़ो, प्रैक्टिस कर ले, इधर कहीं नहीं जाने वाला तू। नहीं तो घर में पापा से बात करा दे, तभी बैठोगे बेटे अब तुम लोग इधर ही। सर मेरी तो आंसू मम्मी निकलेंगे तुम्हारे सबके, पहले ही बता रहा हूँ, जो नहीं पड़ेगा। नहीं मैं नहीं रोती। चलो ये भी देख लेना फिर। सर कोई नहीं, अभी मैं नहीं रो रही क्योंकि मेरे को नहीं जाएगा। भी जाऊँ। सर लास्ट मिनट का नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कैंसिल मत कर, जाए मत। सर मैं भी, मेरे को पेपर है कल सही सही में पढ़ना जाके, आपको मैं स्नैप भेज दूंगी ऐसे पढ़ते हुए। सच्ची देवी क्यों जा रहे हो प्रैक्टिस, ये एंट्री है तो डाल के जा। पर्सनल क्या है यार, भाईचारा है, दिया मेहनत कर रहे हो, क्या हो गया, क्या काम है बता। देखो और क्या करना है बता। पेपर मेरे पास रहने दे, स्कूल में वापस तो नहीं करना होता ना, वापस करना होता है। इसकी फोटो भेज देगा मेरे को देखनी है। सर मैं जाऊँ। नहीं रुको। सर 3 बार कॉल कर चुका है, एक बार कॉल उठा ली। कॉल कॉल उठाने के, प्रैक्टिस करेगा बस, इसको मना कर दे। अभी तो तू गड़बड़ी कर रहा है, मतलब जैसे थ्योरी को इन वर्ड्स वैसे लिख नहीं पा रहा है, सिमिलर वर्ड के लिए थ्योरी में बताया वहाँ सब, बाकी आज नहीं सारे। रेट का कॉलम नहीं डाला था। हाँ बोलो ना। इसको आ रहा है। सर वो नीचे खड़ा है। मजाक मत करो। है? जा तो बुला के लाता हूँ। क्या काम, काम तो बता दे। सर ऐसे ही खाने पीने घूमने हारने नहीं जाना। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। अर्जेंट। थोड़ा सा है वो, उसमें एक अरे ब्रेकअप हो गया सीधा बोल दो उसका। इसलिए वो ला रहा होगा कि कंधा दे देगा दोस्त। सर आपको अकेले बता सकता हूँ रीजन में, लेकिन ये बैठी है इसलिए नहीं बता पाऊंगा। अबे बोल दे, तेरे से ज्यादा मेरे में दिमाग है। देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, रीजन कुछ भी होता है, दोस्त को दोस्त की जरूरत होती है ना। ऐसा I नहीं understand that, but तू पढ़ाई कर रहा है। मैं सारे कर दूंगा आज पक्का। तुझे पता ही नहीं है बेटे, अभी फिर तब इतनी मजा आ रहा है मुझे, तेरे को रोक के सर कुछ नहीं आने वाला।
तूने जो पिछली बार जो मैं पूछता था तूने नहीं भेजे ना आज, मतलब नहीं मैंने भेजे नहीं, लेकिन मैंने कर रखे हैं सर। अरे कुछ नहीं मैंने करो। आधी कर दी था। अरे जब तक भेजे नहीं मेरे को 1% भरोसा नहीं। सर मैं जाऊँ, मेरा तो पेपर है कल। नहीं अभी प्रैक्टिस ये वाली एंट्रीज डाल के जाओ, एंट्रीज देखूंगा मेरे में। मैं कोई इंटरेस्ट नहीं आपको, मैंने क्योंकि फर्स्ट क्लास नहीं ली। इसको और नहीं एग्जीक्यूशन हो, मतलब ये तू एक पॉइंट तक सीखने के बाद फर्दर खुद ही होल्ड कर रहा है कि और क्या करना है, वो चीज सामने आ जाए। एंट्री तो वैसे डालेंगे जैसे पहले डाले। फर्स्ट एंट्री क्या डालोगे बच्चे? ऐसे हाँ फिक्स्ड एसेट टू बैंक कितना? 5 लाख 5 लाख। देन डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट कितना? 1 लाख 1 लाख। और पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, फिर उससे अगले साल भी ऐसे डेप्रिसिएशन डालते जाओगे। ठीक है डल गई? वेरी गुड। ऑनलाइन में डली? यशिका जी, यशिका जी एक बार फोटो भेजो एक बार जर्नल एंट्रीज की।